अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिंदगी के सबसे बड़े मसलों का हल बहुत ही छोटी और ऐसी जगहों पर मिलता है जहां हमारा ध्यान भी नहीं जाता। आज हम एक ऐसे ही नन्हे से पौधे की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा पौधा जो देखने में तो मामूली है, लेकिन ज़राअत की दुनिया में एक बहुत बड़ा, एक खामोश इनकलाब लाने की ताकत रखता है। ये सवाल बहुत अहम है और सच पूछे तो आज की हमारी सारी गुफ्तगू का मरकज यही है। क्या वाकई एक छोटा सा पानी पर तैरने वाला पौधा किसानों, हमारे मवेशियों और हमारे माहौल के लिए इतनी बड़ी तब्दीली ला सकता है? आइए इस बात की तह तक पहुंचते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर मसला है क्या। आजकल दुनिया भर में किसानों को बुनियादी तौर पर तीन बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना है। पहली और सबसे बड़ी मुश्किल है मवेशियों की खुराक का महंगा होना। चारे की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि किसानों के लिए मुनाफा कमाना मुश्किल हो गया है। दूसरा बड़ा मसला है कीमियाई खादें, जो बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं और उन पर इन्हिसार इतना बढ़ गया है कि ये ज़मीन की सेहत को भी ख़राब कर रही हैं। और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो तीसरा मसला खुद ब खुद पैदा हो जाता है, ज़रूरी पानी की आलूदगी। ये खादें बहकर हमारे दरियाओं और नदी नालों में चली जाती हैं, जो एक संगीन माहौलियाती मसला है। तो इन सब बड़े बड़े मसाइल का हल क्या हो सकता है? आइए देखते हैं कि कुदरत ने खुद हमें इसका क्या जवाब दिया है। एक ऐसा जवाब जो हमारी नज़रों के सामने ही मौजूद है। जी हाँ, जवाब है एज़ोला। ये पानी की सतह पर तैरता हुआ एक सब्ज कालीन जैसा नजर आने वाला पौधा इन तमाम मुश्किलों का एक हैरान अंगेज और ताकतवर हल है। ये कोई आम काई या घास नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक मौजज़ा है। तो ये एज़ोला आखिर है क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये पानी पर उगने वाला एक छोटा सा पौधा है जिसे आबी फर्न कहते हैं। ये तालाबों, झीलों और जहाँ भी पानी ठहरा हुआ हो वहाँ उगता है। लेकिन इसकी सबसे ख़ास, सबसे हैरानकुन बात है इसके बढ़ने की रफ्तार। अगर इसे सही माहौल मिले तो ये सिर्फ 3 से 5 दिन में अपनी तादाद को दुगना कर लेता है। जी हाँ, दुगना। इसकी इस नाकाबिले यकीन ताकत का राज उसके अंदर ही छुपा है। इसके अंदर एक खास किस्म का बैक्टीरिया रहता है जो इसका दोस्त है। यह बैक्टीरिया एक जादुई काम करता है। यह हवा से नाइट्रोजन को पकड़ लेता है। अब जरा सोचिए, किसान महंगी महंगी कीमियाई खादें क्यों खरीदते हैं? अपनी फसलों को नाइट्रोजन देने के लिए। और एज़ोला ये काम खुद करता है, हवा से मुफ्त में नाइट्रोजन लेकर। तो एक तरह से एज़ोला के अंदर कुदरती खाद बनाने वाली एक छोटी सी जिंदा फैक्ट्री हर वक्त चलती रहती है। अच्छा, अब जबकि हम जान गए हैं कि एज़ोला क्या है और इसकी खुफिया ताकत क्या है, तो आइए ज़रा तफसील से देखते हैं कि वो कौन सी खुसूसियात हैं जो इसे एक सुपर प्लांट का दर्जा देती हैं। एज़ोला की दो बहुत बड़ी सुपर पावर्स हैं। पहली, ये जानवरों के लिए एक शानदार खुराक है। इसमें 25 से 30% तक हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, साथ में विटामिन और मिनरल्स भी। ये इसे बाजार में मिलने वाले महंगे चारे का एक बेहतरीन और सस्ता मुद्दादिल बनाता है। और दूसरी सुपर पावर, ये एक बेहतरीन कुदरती खाद है। खास तौर पर चावल के खेतों में इसका इस्तेमाल कीमियाई खादों की ज़रूरत को बहुत कम कर देता है और फसल की पैदावार भी बढ़ाता है। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ गाय भैंसों के लिए ही नहीं है। एज़ोला को मुर्गियों, बतखों, बकरियों और यहाँ तक के तालाब में मछलियों की खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हर तरह की फार्मिंग में अखराजात कम होते हैं और पैदावार बढ़ती है। यह सब जानने के बाद अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस हैरत अंगेज पौधे को उगाना मुश्किल है? तो अच्छी खबर यह है कि ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, बल्कि ये एक तरह का फार्म हैक है, यानी एक आसान सा जुगाड़ जो बड़े काम का है। एज़ोला का तालाब बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। बस एक छोटा सा कम गहरा गड्ढा बनाना है। उस पर एक प्लास्टिक की शीट बिछा दें ताकि पानी ना रिसे। इसमें थोड़ी सी जरखेज मिट्टी और गाय के गोबर का घोल डालें, पानी भरें और बस शुरू करने के लिए तकरीबन आधा किलो एज़ोला इसमें डाल दें। लीजिए, आपका काम हो गया। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, सादगी। इसके लिए किसी महंगी मशीनरी या पेचीदा टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। सिर्फ चंद ईंटें और एक प्लास्टिक शीट से कोई भी किसान अपनी खुद की एज़ोला फैक्ट्री शुरू कर सकता है। ये चीज़ उसे छोटे से छोटे किसान की पहुंच में भी ले आती है। और नतीजा हैरानकुन हद तक तेज है। सिर्फ 1 से 2 हफ्तों के अंदर एज़ोला पूरे तालाब को एक हरे भरे कालीन की तरह ढक लेता है और रोजाना की बुनियाद पर उसे निकालने के लिए तैयार हो जाता है। एक छोटे से 2 मुरब्बा मीटर के तालाब से रोजाना तकरीबन 1 किलोग्राम ताज़ा एज़ोला हासिल किया जा सकता है। तो ठीक है, ये सब बातें तो हो गईं, लेकिन अमली तौर पर हकीकी जिंदगी में इसका क्या मतलब है? आइए अब इन नंबर्स पर नज़र डालते हैं जो बताते हैं कि जब किसान एज़ोला को अपनाते हैं तो उन्हें असल में क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। ये नंबर बहुत अहम है। 25 से 30% प्रोटीन। इसका मुवाजना करें तो सोयाबीन मील, जो एक बहुत अच्छी खुराक मानी जाती है, उसमें तकरीबन 40% प्रोटीन होता है।
लेकिन फ़र्क यह है कि सोयाबीन खरीदनी पड़ती है, जबकि एज़ोला को आप खुद तकरीबन मुफ्त में उगा सकते हैं। यही वो चीज़ है जो इसे जानवरों की सेहत और पैदावार के लिए एक गेम चेंजर बनाती है। डेयरी फार्मर्स के लिए इस हाई प्रोटीन का सीधा मतलब है दूध की पैदावार में इजाफा। तहकीक से ये बात साबित हुई है कि जिन गायों को एज़ोला खिलाया जाता है, उनके दूध की पैदावार में औसतन 10% तक का इजाफा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और अब बात करते हैं सबसे अहम चीज़ की, पैसा। ये किसान की जेब पर कैसे असर डालता है? मुख्तलिफ तहकीकात से पता चलता है कि ये फ़ी जानवर रोज़ाना खुराक के खर्चे में 20 से 40 रुपए तक की बचत कर सकता है। एक छोटे किसान के लिए महीने के आखिर में ये एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है। फ़ायदे सिर्फ बड़े जानवरों तक ही महदूद नहीं हैं। पोल्ट्री फार्मर्स भी इससे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। एक तो उनकी खुराक का खर्च कम होता है और दूसरा अंडों के मियार में बहुत बेहतरी आती है। जो मुर्गियां अज़ोला खाती हैं, उनके अंडों की जर्दी ज़्यादा गहरी, ज़्यादा पीली और सेहतमंद होती है। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। बाकायदा तहकीक इस बात की तस्दीक करती है कि मुख्तलिफ किस्म की लाइव स्टॉक फार्मिंग में इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। जैसा कि विज्ञानवर्ता का ये इख्तिबास बता रहा है, ये पैदावारी कारकर्दगी को हर सतह पर बेहतर बनाता है। तो जब हम इन तमाम टुकड़ों को जोड़ते हैं तो क्या तस्वीर बनती है? एक ऐसी तस्वीर जहां हमारी ज़राअत ज़्यादा मुनाफा बख्श हो, ज़्यादा पायदार हो और हमारे माहौल के लिए भी बेहतर हो। सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो ये है कि ये सिर्फ एक थ्योरी या किताबी बात नहीं है। ये एक अमली हल है जिसे पूरी दुनिया में किसान अपना रहे हैं, चाहे वो घर के पीछे एक छोटा सा तालाब हो या कोई बहुत बड़ा कमर्शियल फार्म। ये ज़्यादा पायदार और ज़्यादा मुनाफा बख्श ज़राअत की तरफ एक हकीकी कदम है। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए रह जाता है कि क्या वाकई बड़े इनकलाब हमेशा बड़ी मशीनों, बड़ी फैक्ट्रियों या पेचीदा टेक्नोलॉजी से ही आते हैं, या फिर कभी-कभी सबसे बड़ी तब्दीली का आगाज एक छोटे से तालाब में तैरते हुए एक नन्हे से हरे भरे पौधे से भी